भाई थोड़े थोड़े जब आप अच्छा देना तो मैं चाहिए फिर करवा देंगे ना जा रहे हैं इतने जरूर भेजवाए हैं। नवीन बताएं कौन लोग हैं? 5 दिसंबर से अकेले हरियाणा की बात नहीं है, दूसरी जगह है, दूसरी स्टेटों के भी बालक फंस रहे हैं। तो हम तो राजस्थान के, गुजरात के इसका पुतिन तक भी कम है भाई। न्यू फौज में भर्ती यार धोखाधड़ी करके क्या करना मतलब है? करते लड़ाई नहीं लड़ी जाती। ये पढ़ने जा रहे थोड़े स्टूडेंट ताऊ है हो रहा पकड़िए रे भाई जो नुका है हक में युद्ध बंद करवा दूं। नेताओं से भी, हरियाणा के नेताओं से भी, एमएलए हैं, एमपी हैं, पक्ष विपक्ष कोई भी हो चाहिए, तो इनसे मेरे हुए थे और अब इनका कोई कम्युनिकेशन कोई है भाई कोई कम्युनिकेशन किसी का 2 महीने से, किसी का 3 महीने से कम्युनिकेशन नहीं है। तो राष्ट्रपति जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी भी हैं, सब हम तैयारी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सैनी साहब का भी, खट्टर साहब इस मंत्रालय है उससे भी रिक्वेस्ट है आगे ये जो ये तो लिस्ट विदेश मंत्रालय में ली जाएगी। ये फोटो कब की है? ये कब आई थी? ये अभी दिवाली के पास में आई थी। मेरा नाम श्री भगवान है भाई। क्या मामला है और क्या करना? ये मेरा भांजा संदीप है जी, गांव तैमूरपुर, डिस्ट्रिक्ट रोहतक। ये जी 23 सितंबर 2024 को स्टडी वीजा पर रूस गया था भाई। पढ़ाई के साथ साथ सोचा कि भाई कुछ काम धंधा भी किया जाए। ये काम धंधा करता था रेस्टोरेंट में। तो तकरीबन 10 महीने काम करने के बाद वहाँ के जो एजेंट है वे इनसे टकराए और इनको बताया गया कि भाई आप यहाँ क्या काम कर रहे हो, चलो अच्छी खासी तनख्वाह भाई वहाँ दिला देता हूँ आपको, वहाँ की रशिया आर्मी में ज्वाइन करवा देता हूँ। तो उसको तकरीबन 2.5 लाख रुपए तनख्वाह पर महीने की और 10 लाख रुपए एग्रीमेंट का बताया गया। तो इन्होंने कुक का काम बताया था इनको। तो इन्होंने सोचा कि भाई कोई नहीं, 1 साल काम करना है, क्यों ना हम भाई ये काम कर लेते हैं। तो वो उनके झांसे में आ गया। तो उनको भाई 1 साल का एग्रीमेंट करवा के जो रशियन भाषा में था उन पे साइन करवा के और नहीं उसको हिंदी में कन्वर्ट किया गया और वो पढ़ना चाहते थे लेकिन उनको ऐसा नहीं करने दिया। तो वो भाई साइन करवा लिए उनसे और उनको ये बताया गया था कि आपको 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद 10 दिन की ट्रेनिंग देने के बाद उनको फिर भाई भेज दिया बंकरों में। बंकरों में हमारी बात उनसे भाई 20 सितंबर को होने लगी थी और तकरीबन 1 हफ्ते तक बात हुई। जो फ़ोन उन्होंने पहले ही ले लिया था उनका, लेकिन उनके कमांडर ने उनको रखने के लिए फ़ोन दिया, उससे हमारी बातचीत हुई। तो वहाँ पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि भाई यहाँ पर एक बंदे को प्रतिदिन एक फौजी को आगे भेजा जा रहा। हम बंकर में 5 बंदे हैं, डेली वेज एक को भेजा जाता है, जंगल पार करके जाना पड़ता है। आगे यूक्रेन का जो एरिया है जो सब नस्तो नाबूद कर रखा है रूस ने, वहाँ पर भेजते हैं। ऊपर ड्रोन का खतरा, नीचे लैंड माइन का खतरा बहुत रहता है। हमें रोशनी वगैरह कर नहीं सकते और हमें खाने के लिए भी 24 घंटे में केवल 1 बार दलिया या खिचड़ी दी जाती है, ये बताया था उन्होंने। फिर वो जी 1 अक्टूबर को लास्ट हमारी जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि आज मेरा जाने का नंबर है और मैं मना भी कर रहा हूँ, लेकिन ये पिस्तौल वगैरह हमारे कनपट्टी पे लगा देते हैं, भाई या तो आप वहाँ जाओ या फिर हम यहाँ पे आपको मारेंगे, ऐसे बोल देते हैं। तो उसने हमारे पास एक लास्ट वीडियो भेजी थी बनाकर, जिसमें ये बताया गया था कि भाई यहाँ पर तो बहुत ही जान का खतरा और मैं तो गलत तरीके से इन्होंने फंसा लिया हूँ। हमको बताया कुछ गया था और मिला कुछ हमें। फिर उसके बाद हमारा संपर्क टूट गया जी, कोई संपर्क नहीं हुआ। आज 1 महीना पूरे 22 दिन हो चुके हैं, हमारा कोई संपर्क नहीं है उनसे। तो हम हर जगह घूम लिए, जैसे कि सीएम के पास हमने एप्लीकेशन लगा दी, सीएम विंडो पे हमने डाल दी, प्रधानमंत्री को हमने एप्लीकेशन लिख दी और रशिया जो मंत्रालय है वहाँ पर हम होया है 3 नवंबर को हमने एक लास्ट 3 नवंबर को जंतर मंतर पे धरना भी किया था, लेकिन उसका कोई अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं मिला हमें। हमको यही कह के टाल दिया, वहाँ के जो विभूतिनाथ पांडे पीए हैं उन्होंने हमको यही कह के टाल दिया, भाई आपकी कार्रवाई चल रही है, विदेश मंत्री भी जाएंगे रशिया में
तो कुछ न कुछ अच्छा सा रिस्पांस लाएंगे आपके, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला हमें उनकी तरफ से। हम बाद में भी गई, हम बार बार चक्कर काट रहे हैं, लेकिन वे यही कह के टाल देते हैं कि भाई आपकी कार्रवाई चल रही है। अब तो यही चाहते हैं जी हमारा लड़का जल्द से जल्द जीवित वापस आए, यही चाहते हैं हम सरकार से। अभी तक तो यही नहीं पता कि संदीप जिंदा भी है। नहीं जी, हमारा यही नहीं पता जी, लड़का जीवित है या मर चुका है, अब हमें नहीं पता जी। ऐसे कितने होंगे लगभग? हम हरियाणा के यहाँ से कम 19-20 लड़के हैं जी, जिनमें से 2 लड़कों की डेड बॉडी हमारे हरियाणा में आ चुकी है। जो एक जुनैदपुर कैथल में पड़ता, जुनैदपुर का, वहाँ का एक करमचंद नाम का लड़का है, एक उसकी डेड बॉडी जो 1.5 महीने में आई थी उसकी डेड बॉडी। और एक है यहाँ के हिसार के मदन हेड़ी गांव का लड़का सोनू, उसकी डेड बॉडी 52 दिन में आई है अपने यहाँ पे। बॉडी बिल्कुल गल सड़ चुकी थी, उसका क्या था, हड्डी बची थी, बाकी तो सब कीड़ों ने खा ली थी। हाँ ये है भाई, डेड बॉडी सही सलामत पहुँचा दी, यही है। देखो मोदी सरकार से और भाई अपनी सरकार से यही मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, जो वो मुर्दों को ला सकते हैं तो वो जिंदों को भी ला सकते हैं, ठीक है। क्या नाम भाई आपका? मेरा विकास। आपका कौन था रिलेटिव? क्या मामला है? मेरा भाई रूस में स्टडी वीजा के लिए गया था 2024 में। क्या नाम है? सोनू। और वो जॉब के, वो स्टडी के साथ साथ जॉब भी कर रहा था, लेकिन उनका वीजा खत्म होने लग गया था। मनकर सोनू का दोनों एक साथ थे, मेरे गांव के का था दूसरा भी। और वो टिकट लेने के लिए गया था, वहाँ 2 एजेंट मिल गए उनको। वो एजेंट उनको झूठ बोल के वहाँ पे आर्मी ज्वाइन करवा दी। आर्मी ज्वाइनिंग करवाने के बाद उसने मेरे को 3 सितंबर को मेरे को ये बताया कि मेरी आर्मी ज्वाइनिंग हो गई है। मेरा फ़ोन शायद ना मिले नेटवर्क की उससे, फिर वो आगे भेज दिया वहाँ से। फिर आगे जाने के बाद उससे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। फिर 19 तारीख को मेरे पास मैसेज आया आके, क्या नाम है, उस जो बता रहा कमांडर बता रहा था खुद को, आपके भाई की डेथ हो गई है। वो 6 तारीख को लापता हो गया था। फिर 19 तारीख के बाद सब जगह जालिए, फिर 29 अक्टूबर को डेड बॉडी हमारी आ गई है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो भी इंडिया के बच रहे हैं वो वापस मंगा लिया जाए। आर्मी ज्वाइन करी थी, वो अपनी मर्जी से करी थी या उन्होंने जबरदस्ती करवाई थी? वो एजेंट ने झूठ बोल कर आर्मी ज्वाइन कराई थी उनको सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी बोली थी। अब सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करनी है और कुछ नहीं करना है, या बंकर बनाने हैं, बस यही 2 बोले थे। और इसका आगे फिर सीधे ट्रेनिंग देके आगे फ्रंट लाइन पे डाल दिए। कहाँ पोस्टिंग हुई ड्यूटी थी? कहाँ थी? यूक्रेन में फर्स्ट लाइन पे डाल दिए ना। कौन रात- सा डाले? ट्रेनिंग देकर सीधे लड़ने के लिए भेज दिया आगे। कितने दिन ट्रेनिंग? ट्रेनिंग 10-15 दिन की ट्रेनिंग थी। तो कभी बात नहीं हुई बीच वापस जाने के में बाद? उनके फ़ोन जमा हो गए थे, फ़ोन जमा हुई पाछे फिर उनसे कोई कांटेक्ट ही नहीं हुआ। फिर बीच में एक वीडियो मैंने देखी, फिर बीच में एक उसके साथ था, उससे कांटेक्ट किया। उसने बोला कि मेरे साथ वो तो पढ़ता था, लेकिन अब उसका मेरे को नहीं पता वो कहाँ पे है। किस तरह का व्यवहार होता था? उसके साथ ये तो हमारे को बताया नहीं, क्योंकि फ़ोन जमा थे उनके पास फ़ोन नहीं थे। लेकिन 3 तारीख को हमारे को ये बता दिया था मेरी आर्मी ज्वाइनिंग हो रही है। 3 सितंबर से लेकर 19 अक्टूबर तक कोई कांटेक्ट नहीं हुआ? कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। हमने एक बीच में 13-14 सितंबर को एक जगह उसके साथ था, उसके एक दूसरे फ़ोन से मैसेज आया था, उससे भी किया। उससे वो यही बोल रहा था कि वो मेरे साथ पढ़ता था, लेकिन अब मेरे को नहीं पता वो कहाँ पे है। कितने साल का था सोनू? सोनू 28-29 साल का, शादी हो चुकी थी? अनमैरिड है। जहाँ ड्यूटी थी वहाँ हरियाणा के हैं कि वहाँ सब जगह के हैं, और अदर कंट्री के भी हैं, वहाँ के नहीं? वहाँ के भी हैं। लेकिन इंडिया वाले को एक साथ नहीं छोड़ते। क्या पता 5 रशियन है उनके साथ एक इंडियन हो। अभी आप क्या मांग करते हैं? मैं तो एक ही मांग कर रहा हूँ, जो भी इंडिया के बच्चे फंसे हुए हैं उनको वापस ले आओ। कब बात हुई थी आपके भाई से? मेरी भाई को 3 सितंबर को बात हुई थी मेरी, डेड बॉडी कब आई? 29 अक्टूबर को। लेकिन जो डेड बॉडी भेजी थी ना, वो पहले मैच नहीं हुई हमारी, क्योंकि वो जड़ा हुआ था, पहचान में नहीं हुई। फिर 29 तारीख वो कंप्यूटर में चेक करवाने के बाद वो कंफर्म की हुई और बैच नंबर से उसकी पहचान होगी। फिर उसको
अंतिम संस्कार कब हुआ? 29 अक्टूबर को है।